अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का एक और सुपर मेथड सीखेंगे और वो है कंप्लीटिंग द स्क्वायर। क्या है कंप्लीटिंग द स्क्वायर? अब इसे मैंने सुपर मेथड इसलिए कहा है कि इससे हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया जा सकता है। फैक्टराइजेशन मेथड से हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना आसान नहीं है, बहुत ज़्यादा मुश्किल सम टाइम हो जाता है और सम टाइम्स तो इम्पॉसिबल हो जाता है। सो कंप्लीटिंग स्क्वायर एक ऐसा मेथड है कि जिससे हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया जा सकता है और इसी कंप्लीटिंग स्क्वायर से ही हम क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में वो ड्राइव करेंगे इसी कंप्लीटिंग स्क्वायर को इस्तेमाल करते हुए। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला एक्चुअली एप्लीकेशन है कंप्लीटिंग द स्क्वायर की। सो लेट्स जंप इन टू आवर मेन टॉपिक और वो है कंप्लीटिंग द स्क्वायर। और एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो इसमें मैं पहले जो है वो 7 को ऐड करता हूँ दोनों तरफ, ठीक है, इधर भी ऐड कर दिया और इधर भी ऐड कर दिया। ओके, तो मैं जो x वाली टर्म्स हैं उनको एक तरफ कर लेता हूँ और कांस्टेंट को एक तरफ कर लेता हूँ। इट विल बी इजी टू अंडरस्टैंड। एक्स स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू 7। ऑलराइट, तो यहाँ पे अब मुझे एक ऐसा कांस्टेंट चाहिए कंप्लीटिंग स्क्वायर में। यहाँ पर मुझे एक ऐसा कांस्टेंट ऐड करना है कि उस कांस्टेंट को ऐड करने पे ये जो मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड है, सारी लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, दिस लेफ्ट हैंड साइड दिस, ये मेरे पास एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। तो जब ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगी तो ये हमारे लिए आसान हो जाएगा इसको सॉल्व करना, वो हम आगे चल के देखते हैं। लेकिन यहाँ पे जो कांस्टेंट ऐड करना टू मेक इट परफेक्ट स्क्वायर इज कॉल्ड कंप्लीटिंग द स्क्वायर। सो कंप्लीटिंग का द स्क्वायर जो है ये हमारे पास कोई मुश्किल या कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो हमारी जो मैथमेटिक्स में हमें अंडरस्टैंड करने में मुश्किल है। हमें एक ऐसा कांस्टेंट ऐड करना है कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब ये है कि मैं चाहता हूँ कि मेरे पास एक इस तरह की टर्म बन जाए x प्लस ए का स्क्वायर, ठीक है। और परफेक्ट स्क्वायर की एक खासियत ये है कि अगर मैं इसको अब ओपन करता हूँ, ठीक है, दो टर्म्स का या बाइनोमियल्स का जो स्क्वायर है, इसको जब मैं ओपन करूंगा तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए एक्स एंड प्लस ए का स्क्वायर। तो मुझे यहाँ पे एक ऐसा कांस्टेंट का स्क्वायर ऐड करना है, ठीक है। अगर मैं इसको इसके साथ कंपेयर करूं, एक ऐसे कांस्टेंट का स्क्वायर ऐड करना है कि उस कांस्टेंट का अगर मैं 2 टाइम करूं तो वो मेरे पास कोफिशिएंट ऑफ लीनियर टर्म बन जाए। यहाँ पर देखें ये जो a है, वो जो कांस्टेंट है वो a का स्क्वायर है, ये हमारे पास क्या है कांस्टेंट। और जो कोफिशिएंट है ऑफ लीनियर टर्म का, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर टर्म वो क्या है 2 टाइम्स ऑफ दैट कांस्टेंट a। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। तब आपको एक ऐसा कांस्टेंट चाहिए कि जिसका मैं स्क्वायर करूं तो मेरे पास क्या बन जाए, यानी कि जिसका स्क्वायर करने वाला जो नंबर है वो मैं ऐड करूंगा और उसका 2 टाइम करूं तो वो मेरे पास क्या बन जाए, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर टर्म बन जाए। तो यहाँ से अगर मैं वो कांस्टेंट जो है जिसको मैं a कह रहा हूँ, अगर वो a निकालूं तो अगर मैं यहाँ पे 2 से डिवाइड करूं तो मेरे पास जो a की वैल्यू बनती है वो बनती है कोफिशिएंट ऑफ लीनियर टर्म, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर टर्म डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ से हमें ये समझ में आया कि वो जो कांस्टेंट है जो हम यहाँ पे ऐड करना चाह रहे हैं वो एक्चुअल में क्या होगा। लेट्स से मैंने उसको अगर यहाँ पर a कहा हुआ है तो वो जो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर टर्म है ना उसको 2 के साथ डिवाइड करके आएगा। तो यहाँ पे आप देखें कि आपके पास जो कोफिशिएंट है, यानी कि अगर यहाँ पे हम a की वैल्यू निकालें तो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर टर्म यहाँ पर चेक करें क्या है 2 है, तो 2 और उसका हाफ करेंगे यानी कि 2 से डिवाइड करेंगे तो वो 1 आता है। तो ये जो 1 का स्क्वायर है वो हम यहाँ पे ऐड करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या बनेगा, ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो 1 का जो स्क्वायर है असल में हम वो ऐड करेंगे। तब अगर हमने इसको लेफ्ट हैंड साइड में किया है तो हमें इसको राइट हैंड साइड में भी ऐड करना पड़ेगा टू बैलेंस द इक्वेशन, क्योंकि ये इक्वेशन है तो इक्वेशन को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। ओके, तो ये हमारे पास बनेगा x प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है। देखें जो कांस्टेंट
का एंड पे स्क्वायर है, जैसे कि ये ए का स्क्वायर है, तो उसी के साथ हम उसको लिख रहे हैं एक्स प्लस ए का स्क्वायर। ओके, तो ये बन जाएगा एक्स प्लस 1 का स्क्वायर, और राइट हैंड साइड में बन जाएगा 7 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 8। ओके, तो ये हमारे पास बनेगा एक्स प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 8। और ये देखें, अब ये हमारे पास एक है जो लेफ्ट हैंड साइड है, ये अब हमारे पास क्या है, परफेक्ट स्क्वायर। और इस परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हमें एक कांस्टेंट ऐड करना पड़ा, और इस मेथड को हम कहते हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर। तो परफेक्ट स्क्वायर में इस स्क्वायर को एलिमिनेट करना हमारे लिए आसान होता है, तो दोनों तरफ आप स्क्वायर रूट लेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास बन जाएगा एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8। लेफ्ट हैंड साइड में स्क्वायर और स्क्वायर रूट जो है वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास आएगा एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस 8 को हम लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई बाय 2 का स्क्वायर रूट, और इसको आगे हम लिख सकते हैं फर्दर 4 का स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई बाय 2 का स्क्वायर रूट। तो ये हमारे पास बनेगा एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 टाइम स्क्वायर रूट ऑफ 2। ओके, तो यहाँ पे आप लगाएंगे इधर एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू प्लस 2 टाइम स्क्वायर रूट ऑफ 2, और x प्लस 1 इज इक्वल टू 2 टाइम स्क्वायर रूट ऑफ 2 विद नेगेटिव। ओके, तो ये आपके पास x की जो वैल्यू आएगी -1 प्लस 2 टाइम स्क्वायर रूट ऑफ 2, और यहाँ पे जो आपके पास x की वैल्यू आएगी वो आएगी -1 माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो ये देखें कि यहाँ पे ये वाले फैक्टर्स फाइंड करना, सॉल्यूशंस बाय फैक्टराइजेशन फाइंड करना तकरीबन इम्पॉसिबल है। ठीक है, कर तो लेंगे लेकिन इसको बहुत ज़्यादा ये हार्ड हो जाएगा, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने में हमारे पास जो सुपर मेथड है वो है क्या, कंप्लीटिंग द स्क्वायर। ओके, तो इसमें हमारे पास सिर्फ एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो आपको कांस्टेंट है ए वो फाइंड करना है, और वो जो कांस्टेंट है वो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर टर्म को 2 से डिवाइड करके आएगा, यानी कि हाफ ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर टर्म। ओके, तो एक और क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में आपके पास जो लीडिंग कोफिशिएंट है वो 1 नहीं है। 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से x को आपको फाइंड आउट करना है। तो ये देखें कि ये जो 5 है ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर वो होता है जो किसी इंटीजर का स्क्वायर हो। ओके, तो इसको उसमें इसलिए हम इसका जो लीडिंग कोफिशिएंट है पहले वो 1 बना लेते हैं, क्योंकि ऊपर वाला जो भी हमने मेथड सीखा है इसमें ये देखें कि आपके पास जो लीडिंग कोफिशिएंट था वो 1 था। ठीक है, और जब हमने इसका कंप्लीटिंग स्क्वायर किया तो उसमें भी जो x का कोफिशिएंट है वो 1 है। ओके, तो ये हमारे लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। तो हम इसको 5 से डिवाइड कर देंगे, इसको भी 5 से डिवाइड करेंगे, इसको भी 5 से डिवाइड करेंगे, और इसको भी 5 से डिवाइड करेंगे, और इसको भी। ठीक है, तो ये हमारे पास बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3/5x प्लस 9/5 इज इक्वल टू 0। तो अब हम दोनों तरफ 9/5 को क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट, यानी कि जो कांस्टेंट है उसको हम दूसरी तरफ ले जाते हैं। ठीक है, तो इट विल बी x लाइक, इसको अगर मैं यहाँ पे करूँगा माइनस, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3/5 x इज इक्वल टू -9/5। ओके, तो अब यहाँ पे आपको एक ऐसा कांस्टेंट चाहिए, अगेन कंप्लीटिंग स्क्वायर, तो आप खुद इसको पहले ट्राई करें। ठीक है, फिर मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे ऐसा कौन सा कांस्टेंट आएगा कि जिसको ऐड करके ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखें जो लीनियर टर्म का जो कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर टर्म वो है 3/5। तो अभी मैंने आपको ऊपर बताया था कि जो वो कांस्टेंट आएगा ए, जो यहाँ पे हम ऐड करेंगे, ठीक है, जिसका स्क्वायर हम ऐड करेंगे उसका हमने ए कहा था। ठीक है, तो नाम से कोई मतलब नहीं कि हम कौन सा उसका रखते हैं। ठीक है, बस ये होना चाहिए कि वो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर टर्म का हाफ होना चाहिए। तो इसका जब हम हाफ करेंगे तो ये हो जाए 3/5 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू 3/10। ओके, तो अब इसका जो स्क्वायर है 3/10 का स्क्वायर जो है वो हम यहाँ पे ऐड करेंगे। ठीक है, 3/10 का जो स्क्वायर है वो यहाँ पे ऐड होगा। ओके, तो
एक्स स्क्वायर प्लस 3/5x प्लस 3/10 का स्क्वायर हमने इधर ऐड कर दिया। तो अगेन अगर हमने लेफ्ट हैंड साइड में ऐड किया है तो हमें उसको राइट हैंड साइड में भी ऐड करना चाहिए, ठीक है, ताकि इक्वालिटी जो है वो डिस्टर्ब ना हो। और वो कांस्टेंट क्या है, a है और 3/10, और मैंने ये कहा था कि वो जो कांस्टेंट है वही उसी को हम इस लीनियर टर्म जो क्वाड्रेटिक टर्म है उसका जो वेरिएबल है x और प्लस दैट कांस्टेंट 3/10 का स्क्वायर बन जाएगा। ओके तो असल में ये जो आपके पास क्वाड्रेटिक टर्म है और ये जो लीनियर टर्म है, तो इस क्वाड्रेटिक और लीनियर टर्म में वो जो कांस्टेंट आप ऐड कर रहे हैं टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर, वो कांस्टेंट ऐड करने का जो मेथड है, तरीकाकार है, उसको हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर कह रहे हैं। और वो कांस्टेंट कैसे आता है, जो लीनियर टर्म का कोएफिशिएंट उसका हाफ कर दें और उसका स्क्वायर करके ऐड कर दें दोनों तरफ। ओके तो ये बहुत ही ईजी वे है। तो आगे आपके पास ये बन जाएगा लेफ्ट राइट हैंड साइड में -9/5 और प्लस 9/100 बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इन दोनों को आपको ऐड करना है, दो फ्रैक्शंस को, ठीक है। और जब आप फ्रैक्शंस को ऐड करते हैं तो आप डिनोमिनेटर्स जो है वो सेम कर लेते हैं। तो इसको मैं 20 से मल्टीप्लाई करूंगा तो इसको भी मैं 20 से मल्टीप्लाई कर दूंगा ऊपर नीचे, ताकि इसका भी डिनोमिनेटर 100 बन जाए और इसका भी 100 बन जाए। तो ये बन जाएगा x प्लस 3/10 का स्क्वायर इज इक्वल टू -180/100 एंड प्लस 9/100 विच इज इक्वल टू 100 एलसीएम आएगा तो ये बन जाएगा 180 प्लस 9, दिस इज अ प्लस साइन। ओके तो ये बन जाएगा -171/100। ओके तो नेक्स्ट ये हमारे पास बनेगा x प्लस 3/10 का स्क्वायर, x प्लस 3/10 का स्क्वायर इज इक्वल टू -171/100। ओके तो अब देखें कि यहाँ पे एक परफेक्ट स्क्वायर जो है वो इक्वल आ रहा है किसके, एक नेगेटिव नंबर के। तो हमने ये देखा था कि अगर स्क्वायर जो है वो नेगेटिव के इक्वल आ जाए, जो कि हमारे पास रियल नंबर्स में ऐसा नहीं होता, तो अगर किसी भी नंबर का स्क्वायर जो है वो नेगेटिव नंबर्स के इक्वल आ जाए तो उसके जो रूट्स होते हैं या वो नंबर जो होता है वो हमेशा एक इमेजिनरी नंबर होता है। तो उसके ऊपर जो ऑलरेडी मैं वीडियोस बना चुका हूँ, ठीक है, कि इमेजिनरी नंबर्स क्या होते हैं। तो यहाँ पे आप दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो x प्लस 3/10 का स्क्वायर, तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पर आ जाएगा प्लस माइनस 171/100 का स्क्वायर रूट। ओके और जो 171 है इसको हम लिख सकते हैं 90 मल्टीप्लाई बाय 9 एंड मल्टीप्लाई बाय -1 डिवाइडेड बाय 100 का स्क्वायर रूट। ओके 19 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 171 बन जाएगा, और वो जो माइनस है उसको मैंने टैकल करने के लिए -1 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये तीन नंबर्स हैं और आपको पता है कि स्क्वायर रूट के अंदर जब स्क्वायर रूट जो होता है उनके नंबर्स के मल्टीप्लाई करके उनका स्क्वायर रूट फाइंड कर लें या स्क्वायर रूट फाइंड करके उनको मल्टीप्लाई कर दें तो वो बराबर होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 9 का स्क्वायर रूट और ये हो जाएगा 19 का स्क्वायर रूट और ये लास्ट में हो जाएगा -1 का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 100। ओके तो 9 का स्क्वायर रूट आपके पास आएगा 3 और 19 का जो स्क्वायर रूट है वो एक इरेशनल नंबर है, 19 का स्क्वायर रूट इसको वैसे ही रखेंगे, और -1 का जो स्क्वायर रूट है वो आपके पास आएगा इमेजिनरी नंबर का यूनिट आए, ठीक है। और ये साथ में प्लस माइनस, और नीचे जो है वो 100 का जो स्क्वायर रूट है, 100 पर स्क्वायर रूट भी हमने अलग करना था तो वो आएगा 10, ठीक है जी। तो ये हमारे पास है x प्लस 3/10 इज इक्वल टू +-3 और स्क्वायर रूट ऑफ 19 आयोटा डिवाइडेड बाय 10, ठीक है। तो ये 3/10 इधर आकर के आ जाएगा माइनस, तो आप आगे दो फर्दर केसेस हैं वो आप खुद बना लेंगे। तो इसको हम लिखेंगे -3/10 +-3 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 19/10 iota. So these are the two roots of quadratic equation. तो देखें कि अब इन दो रूट्स को फैक्टराइजेशन मेथड से फाइंड करना हमारे लिए कितना मुश्किल था, तकरीबन इम्पॉसिबल,
ठीक है। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर जो है एक ऐसा मेथड है कि जो हमारे पास हर तरह की जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको सॉल्व करने में हमारी हेल्प करता है। तो इसको फर्दर आप सॉल्व कर सकते हैं। 10 जो है इन दोनों का आप एलसीएम ले लें और आगे इसको फर्दर आप सॉल्व कर सकते हैं। और जब भी हम एक रैशनल नंबर, ठीक है, और एक इर्रेशनल नंबर को ऐड करते हैं तो ज़्यादातर हम रैशनल नंबर को पहले रखते हैं और बाय कन्वेंशन, ठीक है, और फिर प्लस माइनस, और अगर रैशनल और इर्रेशनल नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो फिर भी हम रैशनल नंबर को पहले रखते होते हैं, ठीक है। और कम्प्लेक्स नंबर को भी बाय कन्वेंशन हम रियल पार्ट जो उसका पहले लिखते हैं और जो इमेजिनरी पार्ट है उसको हम बाद में रखते हैं, ठीक है। तो ये मैं इससे पहले वीडियोस में बता चुका हूँ, ठीक है। तो अगर वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो इनको लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करते रहें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।